पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सहाफ़ियों में से ये एक है। ख़वातीन का हमारी इंडस्ट्री में आगाज़ होता है खूबसूरती से और इख्तिताम होता है दिमाग पर। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी हरासमेंट के इशू की वजह से। ये हकीकत है, ये आज भी चल रहा है। कुछ ऐसी हरकत करेंगे जो कि नहीं करनी चाहिए तो फिर तो मैं उस पर रिएक्टिव होंगी। मर्द ही ट्राई करते हैं, मर्द ही मिसयूज़ करते हैं, फिर मर्द ही उसको पब्लिक करते हैं। कोई आपको बोले मैं आपको ऑनर करा दूंगा, मत ट्रैप हो। ज़रा सी बात आप किसी जमात के को क्रिटिसाइज़ करने के लिए करें। लड़ाइयाँ बहुत होती हैं मेरी, वो ऑनर भी बहुत एक दो दफ़ा काफ़ी पंगे हुए हुए। क्रिटिसाइजिंग समबडी डजंट मीन दैट आई एम सपोर्टिंग समबडी एल्स। एक सहाफ़ी का तो रिकॉर्ड है कि उनके प्रोग्राम में 6 दफ़ा मारामारी हुई है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। मैं बिल्कुल भारतीय थी और मैंने बड़ी दफ़ा मारा हुआ है। अच्छा, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जो मेरे रोड शो के टाइम पर बहुत बुरे प्रोड्यूसर्स भी मिले हैं मुझे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है चल भी तो वहाँ पर मुझे गालियाँ पंजाबी में पड़ती थी। कभी लड़ाई हुई पीसीआर वालों के साथ या कभी कोई हैवी फड्डा हुआ? बहुत बार लड़ाई हुई। सहाफ़ी कौन सा पसंद है आपको वैसे? एक तो नजम सेठी है और दूसरे है मोहम्मद मालिक। प्रपोजल्स तो वैसे बड़े आए होंगे आपको। नहीं, मैं एंगेज्ड हूँ। कुछ हैवी प्लान्स या नहीं, बस अब जो था अचीव करना था कर लिया वो बस। कहते हैं इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहान और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिनको आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही देखते हैं और साथ ही साथ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी देखते हैं। पाकिस्तानी सहाफ़त का एक ऐसा नाम जिन्होंने सहाफ़त के अंदर एक तो बड़ा नाम भी कमाया है, क्वालिटी जर्नलिज़्म की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी स्ट्रगल की वजह से। और अगर आप इन्हें कहें पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सहाफ़ियों में से ये एक है तो ये गलत नहीं होगा। बगैर किसी ताख़ीर के इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारी आज की गेस्ट फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एंड पे जो आपने मुझे कहा है, ये कहना ज़रूरी था। एक ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, सोशल मीडिया पर आपको देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपको देखते हैं, तो आपकी खूबसूरती की वजह से भी आपको बड़ा सराहा जाता है। वो अलग बात है आपने इंस्टा पर अपने कमेंट्स ऑफ किए होते हैं, वरना मज़ीद नहीं, इंस्टाग्राम तो स्पेसिफिकली होता ही इस चीज़ के लिए यूज़ है, वो तो फ़न के तौर पे यूज़ किया जाता है। मुझे पर्सनली इस चीज़ से बड़ा इख्तलाफ है जब कहीं पे जाती हूँ और कोई इंट्रोड्यूस करवाता है ना कि ब्यूटी विद ब्रेन या खूबसूरत या इस तरह की, तो मुझे थोड़ा-सा वो मैं चिढ़ जाती हूँ। हकीकत है वैसे हर नहीं, हकीकत हमने बना दी है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर हमने ख़वातीन का जो स्टैंडर्ड ऑफ वर्क है ना, उसको हमने खूबसूरती से तशबीह दे दी है। यानी ये मीडिया इंडस्ट्री में आपने इतना ग्लैमराइज़ कर दिया कि अगर खूबसूरत न्यूज़ एंकर है तो वो चल जाएगी, उसके बाद भले ब्रेन ना हो। अच्छा, वैसे मीडिया इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि एक एंकर का खूबसूरत होना ज़रूरी है या फिर टैलेंटेड होना ज़रूरी है? मुझे लगता है किसी ने मेरे किसी उस्ताद ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि ख़वातीन का हमारी इंडस्ट्री में आगाज़ होता है खूबसूरती से और इख्तिताम होता है दिमाग पर। वाह! और हमारे यहाँ पे मर्दों का आगाज़ होता है दिमाग से और इख्तिताम होता है फ़िटनेस पर। वाह! तो मुझे लगता है कि ये बड़ा माकूल जुमला था जो मुझे मेरे ज़हन में बैठ गया और ऐसा ही होता है। आप खूबसूरती को तो कितनी देर चला लेंगे, तो बस अल्लाह ताला ने जो जिसको बना दिया, जैसे बना दिया वैसा है। एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है हमारे यहाँ पे, वरना गोरी है तो ठीक है, काली है तो फिर ये अच्छी नहीं खबरें पड़ती। आगाज़ कैसे हुआ था आपकी इस फ़ील्ड का? मतलब अब खुद सोचा था कि एंकर बनेंगी, शौक था एंकर बनने का या फिर किसी को दिखाना था? ब क्या मतलब किस तरीके से आपने स्टार्ट किया? जर्नी हम जानना चाह रहे हैं आपकी। मैं 10 साल हो गए अब तो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी कल ही की तो बात है, अभी तो आई थी, ऐसा नहीं है। इवन जब मैं एक्सप्रेस में भी थी तो लोगों को शायद यही लगता था। 10 साल एक डिकेड बहुत अरसा होता है जब तूने स्ट्रगल की होती है और सारा कुछ है। तो बाय चॉइस था। माय पेरेंट्स वांटेड मी, स्पेशली माय मदर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। तो पढ़ाई-वढ़ाई में ठीक थी, लेकिन बहुत केयरलेसनेस थी। यानी एटीट्यूड इस तरह का था टुवर्ड्स पढ़ाई के हर दूसरी किताब पढ़ लेनी है, लेकिन जो सिलेबस में लिखा है वो नहीं पढ़ना। तो जब मैंने अपना इंटर किया, इतने अच्छे नंबर नहीं सिक्योर कर सकी कि मैं कोई सरकारी अस्पताल में या वो करती है, फिर प्राइवेट पे आपको पता है पाकिस्तान में जो हाँ। मेडिकल का सीन होता है वो क्या होता है। तो मैंने माय फादर सेड टू मी कि चलो हम ना तुम्हें चाइना भेज देते हैं। लिटरली आई वाज़ गोइंग टू चाइना। अभी वैसे जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहीं पर नहीं और हो गए थे चाइना मैं ऐसा। चले जाओ।
तो मुझे याद है कि मैंने एक सेमिनार भी अटेंड किया, फिर हमारी बातचीत भी हो गई, जैसे एजेंसी के थ्रू हमने जाना था, जो एडमिशन्स वगैरह आपको सीन पता ही है। फॉर्म्स हमें दे दिए गए और सारा कुछ है। तो राइट बिफोर दैट, और उसका भी कोई खर्चा को कम नहीं था उस वक़्त, बैक इन 2012 को मेरा ख़्याल से 30-40 लाख रुपए या शायद इससे भी ज़्यादा का खर्चा हो चाइना का? चाइना का, क्योंकि वो ट्रैवल एक्सपेंस वो नहीं, पूरी पढ़ाई का, अच्छा, पूरी डिग्री का ओवरऑल। पूरी डिग्री की बात कर रही। पाकिस्तान में तो ख़ैर इससे भी ज़्यादा वही लगता है। मैं 30-40 लाख में बंदा लेकिन वो चल 5 साल जा रहे कि जो वो जो भी पढ़ाई का जितना रहना, खाना-पीना, ये वो सारा कुछ, यूनिवर्सिटी और फिर आने-जाने की टिकट, तो मैं एक बता रही हूँ ओवरऑल इतना तो खर्चा एस्टिमेट। एस्टिमेट है कि होना था। तो मुझे याद है कि एक दिन अब्बू, हम लोग चूँकि घर में अखबार आता था, तो अखबार पढ़ती थी। बीबीसी बड़े शौक से देखती थी, या कोई भी न्यूज़ चैनल जो कि प्राइवेट पाकिस्तानी चैनल्स थे। मुझे अच्छा लगता था, लड़ाइयाँ-शड़ाइयाँ, ये क्या हो रहा है, इंटरेस्ट था। तो टेबल पे ऐसे अखबार पड़ा हुआ था, वो एडवर्टाइज़मेंट, जंग का अखबार था, एडवर्टाइज़मेंट खुला हुआ था पेज। तो मैंने अपनी वालिदा को बोला कि आई थिंक आई डू नॉट वांट टू बी अ डॉक्टर। मेरी एक उस्ताद ने मुझे बोला था कि अगर तुम डॉक्टर बन जाओगी तो तुम बहुत बुरी डॉक्टर बनोगी। अच्छा। सहाफ़ी बन जाओ, एफएससी में? एफएससी में, बिल्कुल लास्ट दिन पर। तो तुम सहाफ़ी बन जाओ। ऐसा क्या देख लिया था टीचर ने? नहीं, मैं थ्रू आउट मतलब अपनी क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी रही हूँ। अच्छा। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बड़ी एक्टिव थी। लेकिन इश्यू ये था कि मैं और चीज़ें, यानी बाथरूम में छुप के क्रिकेट कमेंट्री सुननी लड़कियों के, दूसरों के मोबाइल लेकर, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी कि कोई मोबाइल लेकर आया तो मेरे पास तो था नहीं। जी, जी। तो जिनके होते थे तो मैं उनको पकड़ ब्राइब ये करती थी, हाँ, कि मैं टीचर को नहीं दूँगी, अब मुझे ये पाकिस्तान का सीरीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो मुझे कमेंट्री सुनने दो। रेडियो चलता था उस वक़्त, इतने तो मोबाइल्स भी नहीं थे जैसे आजकल है। तो इस तरह की हरकतों में मैं काफ़ी दफ़ा पकड़ी गई थी, तो शी मस्ट हैव रियलाइज़्ड, मैं कहती हूँ बहुत कम आपको उस ताले से मिलते हैं। उनके बाद दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बोला, डोंट ट्राई टू बी डॉक्टर, मतलब तुम बहुत बुरी डॉक्टर बनोगे, एंड दैट्स व्हाट आई सेड टू माय मदर। तो मैंने बोला, अम्मा मैं नहीं। तो उन्होंने मुझे गुस्से में बोला, फिर क्या करोगी, साफ़ ही बनो। क्या करोगी? तो मेरे सामने वो पेपर खुला पड़ा था, तो मैंने कहा ये करना है, ये पढ़ना है। तो उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने खोला, मैंने कहा देखिए ये मैथ्स कॉम की डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी की है, मैंने यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो उसके बाद क्या करोगी? तो मैंने बोला मैं टीवी पे आऊँगी। वाह! तो शी थॉट लाइक कि अच्छा हाँ, पूरी दुनिया तुम्हें बैठी है टीवी पे बिठाने के लिए और तुम टीवी पे आओगी। खैर, पर एडमिशन हो गया, और 4 साल जो हमारा एक एजुकेशन निज़ाम जिस तरीके से चलता है, हमने भी चला ही लिया, पढ़ ही लिया। तो बाय चॉइस था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ। बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे होते हैं, हमने भी अपने ज़माने में देखे हैं कि मेडिकल में नहीं हुआ, इतने नंबरों से रह गए, हादसा सीटार फिर 8 हो गए और इधर आ गए। इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, या ये मैथ्स। बनना चाहते थे आप, फिर वैसे एक तो मैथ्स कॉम के हवाले से ये बड़ा परसेप्शन है कि जिसका कहीं भी नहीं होता उसका और ये हकीकत है, लिटरली ये हकीकत है। मतलब बड़े-बड़े इंटेलिजेंट बच्चे जो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आए थे, वो बेचारे मैथ्स कॉम मैं तीसरी कर रहे थे। तो बाय चॉइस था, ऐसा नहीं था, और ये नहीं था कि ओवर एम्बिशियस नहीं थी कि मुझे एक रात में या एक दिन में, हाँ, ये ज़रूर था कि ये टारगेट है, ये करना है, ये कैसे करना है मुझे नहीं पता, बस जो आ रहा है मैंने करना है। करना है। मतलब रिपोर्टिंग भी की फील्ड में, जो मेरा पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, न्यूज़ रूम का भी काम समझा किया, क्योंकि वो लगता था ये तो अच्छा ट्रेनिंग पे है, इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर लो। तो वो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाती थी, और उससे हुआ ये अल्टीमेटली कि गोल तो एक ही रखा हुआ था ना, तो काम समझ में आना शुरू हो गया। मतलब टेक्निकली शायद मैं थोड़ी-सी वीक होंगी टेक्निकल साइड पर, लेकिन वैसे ओवरऑल खबर फ़ाइल करना, ओसी, वीओ लिखना, वॉइस ओवर करना, न्यूज़ रूम का एटमॉस्फेयर। स्ट्रेसफुल नहीं होता ये काम बड़ा मीडिया का, क्योंकि डेली बेसिस पे आप प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, जब आप खबरें भी पढ़ रही होती होंगी, न्यूज़ कास्टिंग भी कभी कभार कर रही होती होंगी, तो जाहिर सी बात है कभी कभार कोई इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, कभी कोई पीछे से पीसीआर से ये क्या कर दिया, गलती कर दी, इस तरीके से वो पीछे से मैसेज ही शुरू तो हो जाता आपसे का भी एक्सपीरियंस है। न्यूज़ इज़ वेरी डिफरेंट। न्यूज़ का एनवायरनमेंट और प्रोग्राम का एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है। है। तो स्ट्रेस को हैंडल कैसे करती हैं? स्ट्रेस को हैंडल एक्चुअली जब मतलब न्यूज़ एंकर में पैनिक कर होती, जाते हैं लोग अक्सर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती थी या कर जाती हूँ। जब न्यूज़ में थी ना, खबरें पढ़ती थी, तो मेरे साथ ये इशू था, मैं खुद मुँह से कहती मैं बहुत बुरी न्यूज़ एंकर थी। वो इसलिए नहीं कि पढ़ा नहीं जाता था, इसलिए कि मुझे आदत थी कि मैं उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करती थी।
और जैसे अपने अल्फाज में और हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे सिंपल कोई हैपनिंग हो जाती है तो एक ही न्यूज़ एंकर्स के पास वो होता है, लाइन जी बताइएगा, जी बताइएगा, एक ही लाइन होती है। तो मुझे लगता था ये जी बताइएगा के अलावा भी तो कुछ पूछ सकते हैं। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू अटर समथिंग कि मैं इससे ये पूछूँगा, अच्छा ये कहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर क्या, जो भी सिचुएशन के हिसाब से है। क्वेश्चंस, हाँ। तो फिर मुझे पीछे से आता था कि इतना लंबा सवाल क्यों कर दिया? सिर्फ ये पूछो जी बताइएगा, बस रिपोर्टर का नाम लो, क्या बताइए क्या बताइएगा? मतलब आपने खबर पढ़ी तो क्या, और ये हकीकत है, ये आज भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से मैं मिसफिट थी। मैं बिल्कुल फिट नहीं थी न्यूज़ के हिसाब से, और मुझे चूँकि ये आदत थी, और इन हरकतों की वज़ह से मैं थोड़े बहुत पंगे पीसीआर से ले लेती थी, कि ये क्या बात हुई, और इस तरह के बहुत सारे ग्रजेस भी निकले हैं मेरे पर। कभी कभी लड़ाई हुई पीसीआर वालों के साथ या कभी कोई हैवी फड्डा हुआ? बहुत बार लड़ाई हुई, बहुत बार। कोई कोई वाकया सुनाए जिसमें मतलब ये कि पूरा चैनल देख रहा हूँ यार ये क्या हो गया फिरमा को, ये क्या कर रही हैं? नहीं, एक वाक़या हुआ था, वो रिलेटेड टू न्यूज़ नहीं है, बट वो ये था कि किसी ने बस अपना पर्सनल ग्रज जो है वो निकाला था। एक तो हमारे यहाँ पे का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने न्यूज़ एंकरिंग भी बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं की। ग़ालिबन 2016 से 2019 तक की है, तो 3 3 साल साल। 3 साल बनते हैं, फिर मैं रोड शो की तरफ चली गई थी। तो एक दफ़ा हुआ था कि हम लोग बुलेटिन करते थे 3 लोग। तो उस शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में जो है यूजुअली मैं आती थी। पहले प्राइम टाइम था, तो प्राइम टाइम में तो वैसे रूटीन ख़राब हो जाती है, तो किसी ने मुझे ग्रज की वज़ह से मॉर्निंग मॉर्निंग में डाल दिया। ऐसे मॉर्निंग की शिफ्ट मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। नहीं, मुझे बाद में अच्छी लगना शुरू हुई। एक्चुअली मैं लेट सोने वाली और लेट जागने वाली खातून हूँ। मतलब मुझे नींद जितनी मर्ज़ी मैं बजे जागी हूँ, सुबह 9 बजे जागी हूँ, 6 बजे जागी हूँ, मुझे लेट नींद आती है। मेरा पता नहीं सर्कल ख़राब है, कोई साइकिल का प्रॉब्लम है। तो मुझे शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर मैं एडजस्ट कर गई, और फिर हुआ ये कि वो उन्होंने फिर मुझे एक दिन मिड शिफ्ट में डाल दिया, नहीं 12 से ऑनवर्ड्स 8 बजे तक। तो मैंने जो है वो 12 के बुलेटिन में इन होना था। तो मुझे याद है कि पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, तो एक खातून है, उन्होंने कुछ लफ्ज़ गलत बोल दिया, और उस वक़्त लकीली कि मुझे माइक नहीं लगा था, मैं लेट हो गई थी थोड़ा-सा इन होने में। मैं बस साइड पे बैठकर अपने इक्विपमेंट्स लगा रही थी, और हेडलाइन्स चल रही थी। वो दोनों, मर्द भी और औरत भी, वो ख़वातीन, वो खातून जो है हेडलाइंस वो पढ़ हेडलाइन रहे पढ़ थे। रही थी। तो उन्होंने कुछ लफ्ज़ बहुत गलत बोला, और वो काफ़ी गलत लफ्ज़ था, जिससे मेरी हँसी जो है कंट्रोल नहीं हुई। आई न्यू इट। तो मैं हँसना शुरू हो गई। अच्छा, उस वक़्त तो वो हो गया, और वो बुलेटिन भी हो गया। बट राइट आफ्टर दैट एक पैनल प्रोड्यूसर आया, और उसने मेरे पे चीखना शुरू कर दिया। लो। बड़ी बदतमीज़ी की कि तुमने जाके सबको बताया कि इसने ये लफ्ज़ बोला है। शी एक्चुअली फैब्रिकेटेड दैट। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें मतलब वो हमारा पीसीआर बिल्कुल साथ ही था स्टूडियो के। दरवाज़ा खुलते ही साथ पीसीआर शुरू हो जाता था। तो वहाँ पे खड़े होके लॉबी में मेरी और उसकी बहुत अच्छी खासी लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में ज़ाहिर है कि मैं तो एक्सप्लेनेशन में लड़ाई कर रही थी कि आप मुझे क्यों बोल रहे हो, सारा कुछ है, लेकिन वो उस कुछ गलत कलमात अदा कर गए। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को ज़ोम होता है हुँ, हुँ। कि उनके अंडर काम करने वाले लोग जो हैं वो उनकी जागीर होती है, या उनको वो जैसे मर्ज़ी ट्रीट कर सकते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन अ मोमेंट ऑफ हीट वो ही सेड समथिंग व्हिच आई थिंक वाज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट। तो आई टूक दैट केस टू हायर हायर अथॉरिटी। और जिस चैनल में मैं काम करती थी, उनके जो मालिक थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे। बड़े अभी भी अच्छे, डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं। अभी नहीं, नहीं, वो अच्छे वाले मालिक की बात कर रही हूँ। वो ही वाज़ वेरी फाइन। उनके इदारे में बड़ा डिसिप्लिन था। तो उस पे उन्होंने फिर जो है अ, खींचा, सबको खींचा, और ख़ास करके उस शख्स को खींचा जिसने ये सब कुछ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग निकल आई, माइक्स और सब कुछ तो लगा होता था। तो ये एक बहुत बड़ा फड्डा हुआ है। यूजुअली खातून को कुछ नहीं कहा आपने उस नहीं, मुझे खातून को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो मेरे साथ डायरेक्ट आई नहीं थी ना। या उन्होंने उन्होंने बस तो पीछे से मिस इन्फॉर्मेशन। हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स के मैदान में थोड़ी होती है, पार्लियामेंट में थोड़ी होती है, ये इलेक्शंस में थोड़ी होती है, हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स हर इदारे में होती है। तो वो ये पॉलिटिक्स थी। तो लेकिन इस तरह के और भी छोटे-मोटे, लेकिन उसूल वाले। ऐसे नहीं कि मैं आपने भी मुझे देखा ही है कुछ अरसे के लिए। नॉर्मली जो लोग मुझे बड़े करीब से जानते हैं, जो मुझे चाहे 10 मिनट के लिए मेकअप रूम में मिलते हों या स्टूडियोज़ में मिलते हों, उनको पता है कि मैं बहुत दिमाग की ठंडी, अपने आप पे काम, वैसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती।
अनलेस कि कोई बहुत ऐसी चीज़ ना हो जाए जो प्रोवोकिंग हो। लोग तो वैसे कहते हैं कि अब पता नहीं कि ये हकीकत है नहीं, वो तो हम आपसे ही जानेंगे कि आप वैसे जो आप कह रही हैं कि कूल एंड काम माइंड, लोग कहते हैं जब आप रोड शो करती थी तब तो आप मार-मुँह भी देती थी चपेड़े। हाँ, मैं बिल्कुल मारती थी और मैंने बड़ी दफ़ा मारा हुआ है अच्छा। और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, वैलिड रीज़न्स हैं। उसकी एक वजह ये है कि हमारी पाकिस्तानी जो अवाम है, मर्द हज़रात, वो एक तो वैसे ही हमारे यहाँ पे हम तो मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप किसी भी फ़ील्ड में जाएँ ऑब्जेक्टिफ़ाई करते हैं औरत को। और अगर आप रोड शो कर रहे हैं, तो वो आपको आके सलाह देना शुरू कर देते हैं कि आपने दुपट्टा सर पे क्यों नहीं लिया? भई मैंने पूरा खोल के लिया हुआ है दुपट्टा। और फिर गलत कमेंट्स पास करना, तो इस तरह की कुछ चीज़ें 1-2 एक इंसिडेंट मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था। जिसके बाद आपने फिर तेल से या सड़क मुझे मेरे जो अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए अंसार अली नकवी साहब को, उन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर बोला कि तुम क्यों डरती हो? मैं सँभाल लूँगा। तुम्हें जहाँ लगे तुम ठोक दो? ठोक दो। और मैंने ये किया। मैंने मेन राजा बाज़ार में, मुझे याद है, आई वेंट कितने लोगों को मारा होगा आपने? अनगिनत, मतलब बहुत सारे लोगों को मारा नहीं है, बट ये है कि किसी ने अगर कोई जैसे अक्सर ये तो आपके फ्यूचर हस्बैंड का फिर खबरदार हो, होशियार होना फिर। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोई खातून इंटरव्यू कर रही है किसी बंदे का और आप पीछे से आकर उसको टच करेंगे और उसे यूँ-यूँ करेंगे और टैप करके उसको कहीं आउटले उधर ही से तो फिर मैं ज़ाहिर है कि मुझे ये बुरा लगेगा। ऑब्वियस। या आप कुछ ऐसी हरकत करेंगे बाज़ार में जो कि नहीं करनी चाहिए, तो फिर तो मैं उस पे रिएक्टिव होंगी। तो मैं इस तरह की बातों पे रिएक्शन देती थी। अदरवाइज़ कोई कमेंट पास कर दिया किसी ने या कोई दूर खड़ा हुआ है और ये आपको पता है सिक्स सेंस होती है, तो मैं नॉर्मली इग्नोर करती थी पब्लिक स्पेस में। लेकिन मैं अपनी टोन मेरी इतनी एग्रेसिव होती थी ऊपर से कि जिद्दी करती हैं माशाल्लाह तो। नहीं, मतलब मेरी टोन इतनी एग्रेसिव होती थी कि वो मुझे ये होता था कि ब बंदा मेरी टोन से और डर जाते थे लोग। शक्ल तो वैसे ही है हैबत वाली, वो गुस्से वाली जब होती है, नहीं, नहीं ये खामोश है तो लोगों को लगता है बहुत गुस्से वाली है। तो ऐसे ही था और ये रखना पड़ता है, ये मजबूरी है। रोड शो करने वाली जितनी ख़वातीन हैं, उनको ये करना पड़ता है क्योंकि एट टाइम्स आपके पास मर्द नहीं होते हैं एग्ज़ैक्टली आपको सिक्योर करने के लिए। सिक्योर आपके करने पास एक कैमरामैन होता है, एक प्रोड्यूसर या एडी होता है और वो क्या ही कर लेगा इतने बड़े मजमे में। तो समटाइम्स आपको यू हैव टू बी वेरी जिसे कहते हैं टेक मेजरमेंट्स और आपको पता होना चाहिए अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। एग्जैक्टली और मैं आपको बताऊं वो एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का था बिकॉज दैट टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग माई फील्ड ऑल्सो बट जो दुनिया में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसमें लोगों की जो बिहेवियर्स है तो मैंने वो बड़े सीखे मुझे एक्चुअली अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करने का वो पता चल गया कि अच्छा मुझे इससे बात करनी इससे नहीं करनी है इससे तो मुझे ये एक्चुअली एक्सपीरियंस भी आ जाता है कि कौन किस तरह की मैं है, कहती हूँ डाइवर्सिटी है एक्चुअली एक्चुअली। आपकी बुनियादें मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। आई यूज्ड टू थिंक कि ये क्या है? मतलब मैं टफ होती है जॉब थोड़ी-सी। बहुत टफ होती है लाइक सिटिंग फॉर स्टूडियोज़ विद सम गुड एनवायरनमेंट और आप बैठे हैं, टाई-शाई लगाइए, आपको चाय सर्व करने वाला है या आप खातून हैं तो और रोड शो में जाना जहाँ पे हब्स के महीने में जब आपके गर्मी पसीने से कमीज़ जो है वो आपकी तर हो जाए और आप दुपट्टा जो है पूरा लपेटें और बाल आपके वो और उस हालत के अंदर आप लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है और लोगों के बिहेवियर्स कभी-कभी तो ऐसा भी होता है चल बीबी, ये भी लोग करते थे। तो मैंने सीखा है इससे, मतलब इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अभी जो आप प्रोग्राम करती हैं, अमूमी तौर पर हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स एज़ सच मतलब कोई हैपनिंग्स वगैरह नहीं हो रही, सेम वही स्क्रिप्ट है और वही चीज़ें हो रही हैं। मतलब आपको पता है कि क्या करें? आप बेहतर बजा सकती हैं, तो बोर नहीं होती? हर रोज़ जाती हैं प्रोग्राम एक ही तरह का, एक ही स्टूडियो सब कुछ, तो कुछ चेंज पाकिस्तान की जो सियासत है ना, वो एक बंद गली में आकर रुक गई है एक अरसे से एग्ज़ैक्टली। और हैपनिंग्स तो होती रहती है सियासत में। मतलब यूजुअली हम सिर्फ सियासत पर प्रोग्राम नहीं करते हैं, उसमें इकोनॉमी भी होती है, उसमें अदालती कार्रवाइयाँ भी होती स्पोर्ट्स हो गया, कोई बड़ी हैं। हैपनिंग, नेशनल डिज़ास्टर जिस तरीके से फ्लड एग्ज़ की कवरेज की थी अभी। तो वो तो ज़ाहिर है कि आप टॉपिक हर रोज़ जब आप मीटिंग करते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स। वो बोरियत को दूर करने के लिए कोई फन एक्टिविटी किस तरीके से खुद को एंगेज रखती हैं? मैं यूजुअली मैं जहाँ रहती हूँ और जहाँ मेरा ऑफ़िस है आई लव ड्राइविंग। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ड्राइव करूँ, तो तकरीबन कोई घंटा, सवा घंटा लगता है।
एक साइड पे तो मैं नॉर्मली अच्छा 2 घंटे दिन की में खाली ट्रैवलिंग हो गई। 2 सवा 2 ढाई घंटे की ट्रैवलिंग करती हूँ, ट्रैफिक लगा हुआ तो 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो उसके इन बिटवीन आई लिसन टू गुड म्यूजिक और गुड ऑडियो बुक हुँ, हुँ। या कोई भी अच्छी चीज़ जो दिमाग को सूद करे। और नॉर्मली गाने मुख्तलिफ इकसाम के, ताकि मेरा जो दिमाग गाने कौन से हो? पुराने वाले पसंद जेन ज़ी वाले? मुझे आज की ही गाने बिल्कुल समझ नहीं आते हैं। मैं आई वुड प्रेफर नुसरत की कवाली ओवर वाह! आजकल के गाने। कौन-सी कव्वाली सबसे ज़्यादा पसंद है? बहुत सारी हैं, काली काली जुल्फ़ें मेरी बड़ा फ़ेवरेट है, जो उसका एक्सटेंशन वाला पार्ट है। और इसके अलावा और भी नुसरत फ़तेह खान साहब के बड़े अच्छी कवालियाँ हैं। उत्थे अमला दे हुंदे ने नबेड़े, किसे नी तेरी ज़ात। ज़ात पुछनी। तो इस तरह की कवालियाँ, फिर जगजीत हो गया, चित्रा हो गई। माशाल्लाह आपकी वैसे पंजाबी बड़ी अच्छी है पंजाबी हैं, पठान हैं कि मिक्स्ड? मैं हाइब्रिड हूँ। माय अब्बा इज़ फ्रॉम ही इज़ अ कश्मीरी बट, तो अब्बू की तरफ से मैं बट हूँ। अम्मा मेरी जो हैं, वो खालिस पठान है। अच्छा, और उनका भी जो शजरा नसब है वो जाके अफ़गानिस्तान और फिर ईरान से जाके मिलता है। तो आपके फैन्स को, फॉलोअर्स को पता होगा कि फिर आप पश्तो भी बोल लेती हैं, हाँ, पश्तो आती है? तो पश्तो भी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। अम्मी के साथ तो ज़ाहिर है कि गालियाँ खाकर बड़े हुए हैं, तो पश्तो तो आती है। पंजाबी इसलिए आती है, पंजाबी एक टाइम तक बोलने नहीं दी जाती थी हमें घरों में। मतलब आज भी मैं आपको बताऊँ, लिटरली घरों में बच्चों के साथ पंजाबी नहीं बोली जाती बहुत सारे हाउसहोल्ड्स में, क्योंकि पंजाबी का एक स्टिग्मा जो है वो एक लगा हुआ है साथ। आपकी पंजाबी माशाल्लाह मैंने सुनी है इतनी अच्छी है। पश्तो में मैं चाह रहा था थोड़ी-सी गपशप लगाएँ, पुख्तो की लगी खबरें ओकू चिद्दियूँ तमसीदे कने यकीन वशी सोक तो लग रहा जी। लग ये रशेदी बस देर ये नशे वेले। देना चाहिए, क्योंकि अम्मी जो है ना वो इतनी ज़्यादा दूर हो गई अपनी रूट से कि उनको लगा कि बच्चे जो है कदम बल समझ आती है, बल मनस की खुएन दी रोना चितास्ते संगत सारी आती है। उर्दू की वाए उर्दू पुख्तो के। पुख्तों के, लेकिन समझ सारी आती है। और तो इशू वालिदा के ये साथ है कम्युनिकेशन वो उर्दू, पश्ता उर्दू? खालिस उर्दू। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी अम्मी ने, हाँ, माँ सिवाय इसके कि जब हम पेशावर जाया करते थे बचपन में, क्योंकि अम्मी मेरी जो हैं वो शी बिलॉन्ग्स टू अ डिफरेंट सेक्ट अहले तशय्युई, और अब्बू मेरे जो हैं वो अनदर एक्सट्रीम सेक्ट। और नाउ बोथ ऑफ देम सुन्नीस, बट माशाल्लाह। वहाबी और अहले तशय्युई, तो वो इट्स काइंड ऑफ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। दोनों मिलके सुन्नी हो गए। सुन्नी हो गया। तो वो जब व्हेन शी यूज्ड टू टेक अस टू इमाम बारगाह, और वो वहाँ पे हमें 13-14 दिन गुज़ारने होते थे, तो वहाँ पर मुझे गालियाँ पंजाबी में पड़ती थी, ठीक है? और जब मैं लाहौर होते थे तो हमें गालियाँ पश्तो में पड़ती थी। तो वन डे आई आस्क्ड माय मदर कि व्हाई डू यू अब्यूज़ अस इन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन 2 डिफरेंट ताकि प्लेसेस? ज़्यादा फ़ील हो आप। तो वो कहती थी कि तुमको बत चलती है, दूसरों को पता नहीं चलती। सच स्मार्ट ब्रेक्स कि नहीं, पठानों में अगर वो पंजाबी में गालियाँ निकाल रही तो नोबडी वुड अंडरस्टैंड कि ये क्या बोल रही हैं। जी, जी। और अगर पंजाबियों में पश्तो में गालियाँ पड़ रही हैं तो नोबडी वुड अंडरस्टैंड कि ये क्या बोल रही हैं। तो वो बेइज्जती सिर्फ हम तक महदूद होती थी। तो मुझे बहुत अरसे के बाद पता चला कि एक्चुअली ये तो माय मदर इज़ वेरी स्मार्ट बाय द वे। आई नीड टू लर्न दिस फ्रॉम हर। वैसे कश्मीरियों की बात की जाए वो भी खाने के शौकीन होते हैं। बहुत, दोनों बहुत पठ होता पठान भी खानों के है। शौकीन दोनों होते हैं। गोश्तखोर होता है। आप भी खाने की शौकीन हैं? मैं बहुत ज़्यादा हूँ। बहुत, खाती हैं सिर्फ़ या बना भी लेती हैं? बहुत ज़्यादा। पका भी लेती हैं? मैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो मुझे लाइक देसी खाना है तो बिल्कुल नहीं आता है। ट्राई किया जा सकता है, जब सर पे पड़ेगी तो सीख ही लेंगे। लेकिन ये है कि आई मेक गुड स्टेक्स, या हेल्दी ज़ुकीनी पास्ता, दैट इज़ माय रेसिपी विथ पसंद कौन पास्ता। से है खाना खाना देसी या फिर बर्गर? देसी। देसी पसंद है, कश्मीरी या फिर ये अफ़गानी पठानों वाले? वैसे तो दोनों ही गोश्त तो गोश्तखोर होते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। और दोनों के टेस्ट बड्स में कश्मीरी मिर्च ज़रा थोड़ी-सी वो कलरफुल होती है। अब पठान अफ़गान काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। फीके होते हैं उनके। ठीक है, हाँ, और थोड़े-से पठानों के खाने में नॉर्मली सब्जियाँ थोड़ी-सी हल्की-सी कच्ची-कच्ची सी कच्ची-कच्ची होती हैं, टाइप हम लोग ऐसे ही खाते हैं। हुँ। पंजाबियों का खाना बिल्कुल डिफरेंट है। तेज़ मसाले तेज़ मसाले और बड़ा ऑयल और वो सारा कुछ है। जैसे लम गोश्त हमारा पकता है, तो वो चर्बी में पकता है। ये यहाँ पे गोश्त तो जब क्या भुने ना देसी घी में तो होता नहीं है। और रोश हो गया या इस तरह की चीज़ हो गई। कश्मीरी खाने भी अच्छे हैं। कश्मीरी चावल बहुत खाते हैं।
तो हमारे घर में एक्चुअली चावलों की भी बड़ी आमद होती है। चावलों की तो अक़साम भी बड़ी होती होंगी, बहुत। कश्मीरी चावल बनते होंगे, ये अफ़गानी अफ़गानी या काबुली पुलाव। काबुली पुलाव हम लोगों को बनता है। इसके अलावा अम्मी जो हैं वो और भी बड़ी डिशेज़ जो हैं वो बनाती हैं। फीकी बिरयानी हम उसे बोलते हैं, वैसे वो होता पुलाव ही है। वो अम्मी सिर्फ़ हरी मिर्च के साथ बनाती हैं, जिसमें सालम हरी मिर्च होती है। होता वो कोई ब्लैक पेपर वाला है, लेकिन वो हो गया अ, अच्छा, जी। ये सब खाने खा लेती हैं? मैं सब कुछ खाती हूँ। सब कुछ खा लेती हैं? मुझे लगता है दुनिया में ये जो कौम है ना, ये वाली कौम, और ख़ास करके मैं आई विल टेल यू बट, क्योंकि गोश्त नहीं खाते सिर्फ़ वो कुछ भी खा लेते हैं बट और वो सब कुछ खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते कुछ भी खा लेते हैं। तो मेरे घर में यूजुअली अ, इसलिए नहीं खाना छोड़ा जाता कि पेट भर गया है, इसलिए छोड़ा जाता है कि खाना ख़त्म हो गया। हैं? या ठीक है? तो मैं आपको आई विल टेल यू सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि खाना खाया आपने, खाना खाने के बाद जब आपने ज़्यादा खा अगर लिया और तो खाना हो गया तो फिर वो भी आप खा जाएँगे? वो हम तो और हो गया और भी खा जाएँगे? ऐसे ही है, मतलब हमें बताया गया कि प्लेट साफ करके उठनी है। बेशक आपका पेट जो है वो चीखें मार रहा हो, लेकिन हाँ, खाना नहीं ज़ाया होना। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मेरे घर में तो माशाल्लाह खाना खाने के बाद एक मीठे का पूरा सेटअप लगता है, और फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर कहवे बनाए जाते हैं पठानों वाले। फिर उसका टेस्ट बदलने के लिए फिर चाय हो जाती है, और चाय के साथ फिर अगर रस ना हो हुँ, हुँ। या कोई ऐसी कावा। नहीं, कावे के बाद की बात करें। कावा तो हो गया ना कि हमने खाना खाया, मीठा खा। कावा वैसे कंपल्सरी होता है? कावा कंपल्सरी है। कावे के, और कावे पीने का जो तरीका है ना, ये पंजाबियों को बिल्कुल नहीं आता। अच्छा। वो छोटी-छोटी जो प्यालियाँ होती है ना, जी। जो आप कभी किस्सा खानी बाज़ार जाएँ तो वहाँ छोटे-छोटे होटल्स जहाँ पर वो ढाबे-शाबे होते हैं, या कहीं पर भी चले जाएँ, पेशावर में या पूरे केपी में। स्पेसिफिकली पेशावर की बात करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा देखा। तो वो छोटी-छोटी प्यालियों में एक चाइना का वो पड़ा रहता है, और बस वो आप भरते जाएँ और पीते जाएँ, भरते जाएँ और पीते जाएँ, भरते जाओ। तो वो जो टेस्ट या वो जो एक फ़ील है ना, कावे को एन्जॉय करने की, वो ये बड़े-बड़े मग्स में नहीं आता। स्पेशली वो दोपहर के खाने के बाद जब आप पूरे फुल हो जाओ, उसके बाद कैलूला से पहले आप जो है आप पिए और कावा वो पिए तो मज़ा आ जाता है। और फिर वैसे भी वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो मुझे तो, और दोनों के अलग कल्चर्स हैं और अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आई एम ग्लैड कि मुझे दोनों साइड्स देखने को मिली। कश्मीरी भी और अफ़गानी भी। अच्छा, ये आपने बताया आपको लड़ाई वगैरह, लड़ाई-झगड़ा बड़ा पसंद था, आपने कहा कि मुझे कभी भी नहीं हो। क्या आपने कहा है आप जब वो खबरें पढ़ रही होती थी हाँ, बचपन में, मतलब मैं बाहर पे ऐसे खड़ी होती थी। पता नहीं क्या हुआ। कभी किसी शो में अपने किसी प्रोग्राम में कोई ऑपोज़िशन पार्टीज़ की 2 पार्टी की लड़ाई कभी करवाई हो? लड़ाई होती रही है। कभी टीआरपी के चक्कर में कभी खुद मिर्च मसाला बीच में डालो कि यार ये दोनों नहीं, कभी खुद नहीं किया, मगर यूजुअली मेरे साथ होता है, लड़ाई हो जाती है। अनइंटेंशनल अनइंटेंशनल लड़ाई, और मेरी लड़ाई से बहुत जान जाती है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में ज़माना चला गया जब आप गिरेबान एक-दूसरे के पकड़ लेते थे और बड़ी रेटिंग आती थी। अब लोग शायद उसको पसंद नहीं करते। सीनियर सहाफ़ियों को जो करती जूते से सियारदा को प्रोग्राम में जूते एक सहाफ़ी का तो रिकॉर्ड है कि उनके प्रोग्राम में 6 दफ़ा मारा-मारी हुई है। सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं तो जी। उस चैनल को भी शेयर किया जहाँ पे वो काम करते हैं, मैं भी वहाँ पे काम करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खबर की रूह मर जाती है। देखिए, आपका काम किसी को बुलाकर लड़ाना नहीं है। बीइंग अ सहाफ़ी, लड़ाना है तो ये तो आप किसी अखाड़े में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आप किसी खाने की टेबल पे भी ल लड़ा सकते हैं। वहाँ पर नहीं लड़ते, बाहर नहीं लड़ते। आप किसी शादी पे मिलेंगे, नहीं लड़ेंगे। आप किसी खाने पे मिलेंगे, नहीं लड़ेंगे। टीवी पे लड़ते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुनते हैं कि ये जो आप स्क्रीन पर फेसेस देख रहे होते हैं, चाहे एक दूसरे के खिलाफ जितनी मर्जी तनकीद कर रहे हो, मार-धाड़ कर रहे हो, पीछे चाय और खाने पे एक साथ हँसी-खुशी बैठ के यूजुअली ऐसा गपशप लगा रहे होते हैं। यूजुअली ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, और ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात है कि, और मैं आपको बताऊँ, लेकिन अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब सीन ये है कि अक्सर लोग अ, पैनल पे ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठते जिनको वो पसंद नहीं करते पर्सनली, या उनके ग्रजेस चल रहे होते हैं। और फिर एट टाइम्स आपको वैसे रखना पड़ता है पैनल, या अगर आपने सोलो कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पैनल में बहुत सारे लोग, क्योंकि अब हवा ही ऐसी हो गई है हमारे मुल्क की, हुँ, पोलराइज़ेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो किसी के साथ बैठना भी अपनी तज़ीक समझते हैं, जो कि यूजुअली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं होता था, एग्ज़ैक्टली नहीं होता था। और स्क्रीन्स पर भी नहीं होता था, क्योंकि स्क्रीन्स पर जब आप बैठ रहे हैं तो आप अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए बैठ रहे हैं। आप अपनी पार्टी, पॉलिसी,
आप अगर गवर्नमेंट में हैं तो आप क्या कर रहे हैं अच्छे काम वो प्रेजेंट करने के लिए, अगर आप अपोजिशन में हैं और अपोजिशन का एक अलग किरदार है। हमने तो अपनी किताबों में यही पढ़ा बचपन से कि पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी होती है, जमहूरियत क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल। अब वो पूरा स्ट्रक्चर 360 के एंगल पे चेंज हो गया। तो हमें तो ये समझ नहीं आती है टाइम्स की, ये गवर्नमेंट है या अपोजिशन है, ऑपोजिशन। और ये अपोजिशन है ये क्या है। तो इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी हुई है कि अब लोग शायद तलखियाँ पर्सनली लेके चलते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, बल्कि अभी भी उनमें से बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जो किसी भी तल्ख़ चीज़ का भी जवाब जो है वो चीख कर या लड़ाई करके नहीं देते। और जब से स्पेसिफिकली हमारे मुल्क में राइट आफ्टर 2011-12 और फिर 2013 का जो इंतखाब हुआ था इलेक्शंस, उसके बाद जो एक हवा थी, चलिए वो डायनामिक्स ही चेंज हो तो गई। हमने पकड़ के अपनी यूथ को बजाय उनके स्क्रू टाइट करके उनको किसी काम पे लगाने के 20 और वो अभी तो ज़्यादा बड़े हुए सेंसेशनलिज्म दरअसल बढ़ गया ना, हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। हमने सेंसेशनलिज्म भी बढ़ा दिया, हमने एथिक्स ख़त्म ही कर दिए। बिल्कुल। यानी आपके हाथ में मोबाइल है, आप किसी के भी जाके पोस्ट के नीचे कोई भी गाली दो। यू टोल्ड मी कि अभी आपने ज़िक्र किया ना कि व्हाई आई एक्चुअली इंस्टा पे कमेंट्स। ऑफ माय कमेंट सेक्शंस, इट्स बिकॉज़ ऑफ दैट। दैट वाज़ व्हाट आई वाज़ अबाउट टू आस्क कि मतलब जो ट्रोलिंग वगैरह अगर सोशल मीडिया पर होती है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए? मैं अब बर्दाश्त है मेरे में क्योंकि मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं अब देखती नहीं हूँ कि कौन-सा, क्योंकि क्या कोई कर रहा है? टीनू, मीनू, माजा, छीमा कोई बैठ के अपने कमरे में बैठ के चीमा अ, कास्ट है एक अच्छी वो मैं मतलब बस वो भी पंजाबी कहते हैं ना, सीमिया या कोई भी नाम दे दें आप, टीपू कह लें, कुछ भी कह लें, या कोई मारिया बैठी हुई है या कोई आयशा बैठी हुई है। कौन जानता है उनको? हू नोज़ देम? आई डोंट नो देम। और वो अपने सेल फ़ोन पे बैठ के फ़ेक अकाउंट से आपकी प्रोफ़ाइल के नीचे घटिया कमेंट्स कर रहे हैं एंड कॉलिंग यू फलाना सहाफ़ी या फलाना साहब जस्ट बिकॉज़ उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था आपने उसको सेकंड नहीं किया है, या वो अपने, क्योंकि आपको पता ही नहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप तो वो बात कर रहे हो जो आपको सही लग रही है। मैं अपनी बात करूँगी, मैं बहुत सारे सहाफ़ियों को तो रिप्रेज़ेंट नहीं करती हूँ, सहाफ़त को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। जी। तो सहाफ़त में तो आपने यही पढ़ा है कि जो जिसकी जहाँ गलती है उसको उस गलती को आप पॉइंट आउट कर रही हैं। आप मुआशरे में आपके ऊपर एक बहुत भारी ज़िम्मेदारी है चेंज लाने की, उसको सुधार पैदा करने की, और इसीलिए तो हमें टीवी स्क्रीन्स मिली हैं। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपकी किसी फ़ेवरेटिज़्म के साथ मेल नहीं खा रहा और वो ए, बी, सी, डी जिनको कोई नहीं जानता, इसका मतलब ये थोड़ी है किसी ने उनको ये वो हक नहीं दिया कि वो बैठकर आपकी ट्रोलिंग कर रहे हैं और वो पूरे-पूरे ट्रेंड्स चल रहे हैं। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो कौन है? इससे कोई फ़र्क क्या, इससे मैं अपनी सोच बदल लूँगी या मैं ये बदल दूँगी कि मुझे अब ट्वीट नहीं करना, या मुझे पोस्ट नहीं करनी, या मुझे इस बात पे गुफ्तगू नहीं करनी है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जिसमें पाकिस्तान का कोई इमेज नीचे जाता हो। बट मैं ऐसा हर काम करूँगी कि जो मुझे लगता है कि ये सही है, ये मुआशरे में सुधार लाने के लिए ही है। इसके बगैर गुज़ारा नहीं है, क्योंकि 64% यूथ कहाँ लेके जानी है आपने? एग्ज़ैक्टली। इनकी तरबियत करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ घर वालों की थोड़ी है। स्कूल की है, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की है, उस्तादों की है, काम करने वाले टीम लीड्स की है, हुँ, हुँ। फिर टीवी की है, एग्ज़ैक्ट जो वो लगा कर बैठते हैं। अब चलें, अब तो लोग, बहुत सारे लोग टीवी उस तरह नहीं देखते हैं क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, हर टाइम तो हम वहीं पे रहते हैं। तो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया है, वहीं से सीखते हैं, तरबियत करते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो आई थिंक ये जो ट्रोल्स का कल्चर था ना, ये इसने हमारे मुल्क को राइट आफ्टर 2011 11 12 12 12 बहुत डैमेज किया है। कोई ऐसे काम जिस तरह अभी आप कह रही थी कि मुआशरे के अंदर सुधार, एक तब्दीली लाना, ये कहीं न कहीं पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं। तो कोई ऐसा काम ज़िंदगी में कि आपने कहा हो यार ये मैंने ठीक किया है, ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया और आई एम प्राउड ऑफ दैट। कोई ऐसी आवाज़ बुलंद की हो, कोई ऐसे इश्यू पर बात की हो स्पेसिफिकली जिस पर नहीं बोला जाता? अब तो ज़ाहिर है कि हर उस इश्यू पर हम बात करते हैं जो हमें लगता है कि बेहतरी हो दैट सकती है। नीड्स टू बी ज़ाहिर है कि जो हाकिम हैं, उनके कान पे जूं रेंगे या ना रेंगे, हमारा कहना तो फ़र्ज़ है। अ, अभी जो इश्यू मेरे दिल के करीब है वो दैट इज़ गज़ा। मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर, या जब मुझे मौका मिले, तो मैं आई ट्राई टू पुट ऑन दिस टॉपिक डिलिबरेटली, क्योंकि बहुत ज़ुल्म हो रहा है और दिस इज़ ऑल आई कैन डू। दिस इज़ ऑल आई हैव एंड आई कैन डू।
तो मुझे लगता है कि कुछ भी अल्लाह ताला ने आपको किसी कैपेसिटी में दिया, जहाँ पर ज़ुल्म हो रहा हो उसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि ज़ुल्म का ज़माना नहीं चलता। एग्ज़ैक्टली। तो एक तो ये इश्यू मेरे दिल के करीब है, आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि जब तक ये अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं इंटरनेशनली भी, और पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, और अल्लाह करे कि ये बेहतर हो जाए। बट एक तो ये है। दूसरा एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ, बड़ा छोटा-सा, बड़ा ल लंबा है लेकिन छोटा करके सुनाती हूँ। वो ये है कि मैं कोरोना के दिन चल रहे थे और मैं रोड शो कर रही थी। 2020 की बात है। तो हुआ ये कि बल्कि 2000, हाँ, 20-19 का एंड, 20-20 की बात है। तो हमें एक प्रोग्राम करना था, क्योंकि रोड्स खाली होते थे और आवाम तो आवाम निकलती नहीं इतनी थी, थी, लॉकडाउन था। और हमें भी डर होता था कि कहीं हमें ना हो जाए कोरोना, और ये सारा बड़े ग्लव्स-व्लव्स चढ़ा के। तो एक दिन आई वेंट टू डू अ शो, एक शख्सियत हैं, बहुत ही पोलाइट शख्सियत है। उन वो एक चलाते हैं ओल्ड एज होम, बिल्कुल अपनी कैपेसिटी पे, नो फंड्स। तो 2-3-4 लोग हैं, बड़ी उम्र के वो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो मुझे कहा कि यार हमें और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे शो कर लेते हैं, इनके साथ कर लेते हैं। तो उनके पास कोई 17-18 लोग थे, जिनको बच्चों ने बाहर निकाल दिया, या जो बेचारे ज़हनी तौर पे कमज़ोर थे और उनको पता नहीं वो कहाँ से आए। तो मैं इंटरव्यू कर रही, सबके पूछ रही कि क्या स्टोरीज़ हैं, कैसे है? तो मुझे उन्होंने मैं उनका नाम भूल गई, मसूद साहब नाम है उनका। मसूद साहब ने मुझे बुलाया और कहा, "बच्चे, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो एक बंदा है मेरे पास, जो कि काफ़ी सालों से है, लाइक 2-3-4 साल हो गए, और वो हमें मियानी साहब कब्रिस्तान से मिला था, और ही वाज़ ईटिंग हिज़ ओन अ अ, एक्सक्रीशन, जो भी गंध है, फुज़ला है, वो ही वाज़ ईटिंग दैट। जब हमें वो उस हालत में मिला, वो ज़हनी बेचारा मफ़लूज था, और वो बोल भी नहीं सकता। तो हमें जब ये मिला, तो हमने इसे साफ़-सुथरा किया, इसे लेकर आए, और अब हमें ना इसका नाम पता है, और उसकी उम्र भी कोई ग़ालिबन 40s में था। अब इतनी ही लग रही थी अंदाज़े से। तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है ये कहाँ से आया। तो अगर तुम इसका कुछ कर दो ना, तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, मुझे एक 1 मिनट के लिए लगा ये पत्ता बात भी नहीं कर सकता। मतलब ये तो आप बोल सकते हो ना, वो बोल भी नहीं सकता, उसको सलाहियत नहीं दी कुदरत ने, और ये ज़हनी तौर पे भी कमज़ोर है, अ, स्पेशल है बेसिकली। तो मैं इससे क्या बात करूँगी? बट मैंने कहा नहीं, मैं इसको, चले हम करते हैं। तो मैंने उनके साथ जो है टीवी पे मेरी कैमरे में खड़े होके कहा कि ये हम इस तरह मिले थे इनको। अगर कोई इनका वाली वारिस से जानने वाला है, तो वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो भी है। मैंने वो बोल दिया। तो आफ्टर अ वीक, आफ्टर नॉट अ वीक एग्ज़ैक्टली, बट 3-4 दिनों के अंदर-अंदर, माय प्रोड्यूसर कॉल्ड मी, अली भाई कॉल्ड मी, अली शाहिद, एंड मैडम वो ना मसूद साहब आपका नंबर माँग रहे हैं। ही वांट्स टू थैंक यू। तो मैंने कहा थैंक मी फॉर व्हाट? मैंने कहा वो बस आप उनसे सुने तो मैं आप वो बड़े खुश थे। तो वो आप मैं आपका नंबर दिया, आपको कॉल करते हैं। ख़ैर मैंने फ़ोन बंद किया, 2-4 मिनट में उनकी कॉल आ गई। तो कॉल आई तो उन्होंने मुझे बोला कि वो जो आपको याद है, वो जो मैंने आपको बताया था शख़्स, और वो बोल नहीं सकता। मैंने कहा जी, जी बिल्कुल। कहते उनका ना वो मीरपुर से उनकी फ़ैमिली लेने आई है उनको। तो मुझे, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वाह! मैंने कहा ये कैसे मुमकिन हो गया? मैंने कहा ये हमें भी नहीं पता, वो हमारे पास इतनी देर से था और हमें तो उसका नाम भी नहीं पता था। तो उसकी फैमिली ने कहीं आपका प्रोग्राम देखा और उन्होंने फ़ौरन उसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया और फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और फिर वो अब उसको लेने आए हैं। तो मैं सिर्फ़ आपका यानी कि शुक्रिया अदा कर दूँ, और ये वो आई थिंक ये मेरे लिए ना, मुझे लगा कि मेरी जो मेहनत है ना वो ये पूरी हो गई। यही है पूरी। यानी मुझसे शायद अल्लाह ने ये काम करवाना था, तो इसीलिए शायद मैं यहाँ पर आई, वरना हम उससे पहले कुछ और प्लान कर रहे थे। तो ये इंसिडेंट मेरे दिल मुझे बहुत हमेशा याद आएगा, आता भी है, और सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने बेशक, बेशक। वसीले बनाए, उनको बनाया ताकि वो ख़्याल रख सकें, और हम गए, और हो सकता कोई और भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने चुना मुझे। और इस तरह के 1-2 और छोटे-छोटे वाक़यात जो रोड शो के दौरान बड़े मेमोरेबल इंसिडेंट रहे हैं। जैसे मुझे याद है कि हम कोरोना के ही दिन चल रहे थे, तो हम एक जगह पे प्रोग्राम करने गए, वहाँ चाय का होटल था, वो बड़ा छुप के खोला हुआ था उन्होंने। 2-4 लोग बैठे थे, हमने कहा चलो इनसे बात करते हैं, और टॉपिक भी पॉलिटिकल था।
तो मुझे याद है कि वो जो चाय वाले थे, वैसे पाकिस्तानी चाय वाले और रेडी वाले वो बहुत ज़्यादा, तज्जिया होता है बहुत तो कमाल था जी, उनसे सीखने वाली बात होती है। लिटरली। तो वो भाग के जब आए ना, तो आने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको ज़रूर इंटरव्यू दूँगा, लेकिन आप इधर रुके, मैं आ रहा हूँ। एंड ही रैन अवे। उनकी दुकान चल रही है और वो ही रैन अवे, और वो अपनी बेटी को लेकर आए। अच्छा, दैट टाइम शी वाज़ इन लाइक 9th और 10th स्टैंडर्ड, लाहौर की बात है? लाहौर की बात है। और वो लेकर आए बच्ची को, और उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है और मैं आपका शो देखता हूँ, और मेरी दुआ है कि मेरी बेटी आपकी जैसी हो, वाह! आपकी जैसी बने और आपके जैसी हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि और ये छोटी-छोटी चीज़ें, वैसे बुरा तो दुनिया में बहुत कुछ होता है। मतलब इस दुनिया में जो दादा मौत जो है सदा पूरी करने के लिए भेजा गया था। कोई पिकनिक नहीं है हमारे लिए। लेकिन अच्छी चीज़ें जो छोटी-छोटी होती है ना, वो आई थिंक यही बहुत होता है। ये आप एनर्जी को भी आपकी बूस्ट कर देती है, आपकी मैं कहता हूँ थकावट भी सारी उतर कुछ जाती है। यानी कि आपको लगता है कि जितना बुरा पीछे हुआ, जितनी वो याद ही नहीं रहती। आपको लगता है कि यार, और ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट है, ये जो हो गया ना, ये बस यही था, ये बस मेहनत जो वसूल हो गई। छोटे-छोटे कॉम्प्लीमेंट्स ना मैं कहता हूँ कि आपकी वो और ये वो वाले लाइटन अप कर कॉम्प्लीमेंट्स वो देते वाले नहीं है हैं। कि जो आपको खुश करने के लिए, ये एक्चुअली वो वाले मतलब मुझे एक्चुअली इतना अच्छा लगा, और मैंने अपने अब्बू को घर जाके बताया कि समबडी एल्स, जिसकी एक बच्ची है, पढ़ा रहा है वो अपनी बच्ची को, एक चाय का ढाबा चला रहा है, और उसके ये अल्फाज कि मैंने आपकी तरह की होनी चाहिए, मेरी आपकी तरह बच्ची चाहिए। आपकी तरह होनी चाहिए। वाह! मेरे लिए ये सारा, मेरे वालिदैन के लिए भी सारा, कि ये फ़ख्र की बात है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स मैं इस तरह के ही याद रखती है। वैसे होती है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं मेरी, वो ऑनर भी बहुत 1-2 दफ़ा काफ़ी पंगे हुए हुए तो। अच्छा, जैसे ये इवेंट्स आपके मोराल को बढ़ाते हैं, आपको मतलब एक अच्छी फीलिंग होती है, इंसान कहते हैं यार हमारी मेहनत वसूल हो गई है। तो कभी बाज़-औक़ात जब आप पॉलिटिकल प्रोग्राम्स कर रही होती हैं या फिर बाज़-औक़ात ऐसी अवामी तज्ज़िया आप ले रही होती हैं, तो कुछ ओपिनियन ऐसी होती है जो कि पिंच करती है कुछ पार्टीज़ को। ज़ाहिर-सी बात है जिस तरीके से आपने कहा अब हम किसी पार्टी को खुश करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम तो जो हक़ सच बात है वही करेंगे। तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से या फिर किसी ग्रुप की जानिब से अप्रोच करने की कोशिश की गई, धमकी देने की, कि यार नहीं इसको कहो कि बस करे, नहीं तो इसको छोड़ेंगे नहीं दिस एंड दैट क्योंकि एग्ज़ाम अमूमी तौर पर कहा जाता है कि फ़ौरन कॉल आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इसमें हकीकत मौजूद है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? चटे पॉलिटिकल पार्टी का आपने पूछा है। देखिए कॉल तो कहीं से भी आ सकती है। कॉल तो कहीं से भी, घर से भी आ सकती है, कोई मसला नहीं है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इश्यू है ना, पहले नहीं था, पहले नहीं था। आप चले अनटिल मतलब कब 2 साल पीछे चले जाएँ, आप 9 मई से पीछे वाले एनवायरनमेंट पे चले जाएँ, था, बहुत ज़्यादा था। मगर ऐसा नहीं था, तब एक ही जमात तक महदूद था। आप यू कैन नेम इट कि यार ये जमात का बंदा ना यही करेगा। मैं नाम नहीं ले रही किसी का। तो एक जमात तक महदूद था 9 मई से पहले। 9 मई के बाद जब चीज़ें चेंज हो गई, और आज जब हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ गया जी। 2022, 23, 24 और 25 खत्म होने वाला है। बहुत चीज़ें तब्दील हो गई। अब ये जो प्रॉब्लम एक पार्टी का था ना, वो अब हर पार्टी का हो गया है। पीपल्स पार्टी का थोड़ा-सा कम है। वो नॉर्मली थोड़े गुर्दा रखते हैं, वो बात नहीं करते, या किसी आप अ, ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो बहुत ज़ीरक है, तो वो नॉर्मली नून लीग के भी हैं ऐसे लोग जो तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं, जो आपको इस तरह की बात नहीं करते। एक ही पार्टी रहेगी जो बट तनकीद बर्दाश्त और नहीं उस पार्टी में भी 1-2 लोग मैं आपको खुद बता सकती हूँ, ज़्यादा ही होंगे आई एम श्योर, आधे तो टीवी पे नहीं आते। लेकिन जो लोग हैं, उनमें भी कोई इक्का-दुक्का लोग हैं जो बर्दाश्त करते हैं। बट ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट का ऐसा जज़्बात बदल के, हालात बदल के हो गया कि ज़रा-सी बात हुँ, आप किसी जमात के को क्रिटिसाइज़ करने के लिए करें, वो आपको मुँह पे ही बोल देते हैं कि आप फलानी जमात की हैं, या आप फलानी जमात को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। तो ये और ये पर्सनल अटैक होता है, और ये मुझे हमेशा मुझे पिंच करता है। अब शायद नहीं करेगा, 1-2 दफ़ा बहुत ज़्यादा पिंच किया था। और वो क्लिप्स भी बड़े वायरल हुए, वो लड़ाई मेरी, मतलब लड़ाई तो मैं नॉर्मली नहीं करती, लेकिन मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट ही है। ऐसे तो आ गए। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे आप न वो वाली लड़ाइयाँ और हैं, ये जो ये लॉजिकल लड़ाई नहीं होती। लॉजिकल सेंस होती है जो आप पेश करते हैं। आप अपने आर्ग्यूमेंट से बताते हैं कि व्हाई आई बिलीव दिस। और नॉर्मली क्या होता है कि क्योंकि आप जब एंकर हैं, तो आपका काम चीज़ को डिग आउट करना है। आप सवाल पूछना काम है। कभी-कभी सवाल जुर्म बन जाता है।
लोग सवाल सुनने के बाद ये अज्यूम कर देते हैं और ये बोल देते हैं ब्लंटली कि अच्छा आप तो हमसे नफरत करती हैं या आप हमसे नफरत करते हैं या आप तो फलानी जमात को रिप्रेजेंट। ये गलत है। क्रिटिसाइजिंग somebody doesn't mean that I'm supporting somebody else। मैंने शुरू में जब मैं करंट अफेयर्स में आई थी, मैंने एक चीज़ अपने ज़हन में बिठाई हुई थी, मुझे यही ज़ाहिर है किसी ने सिखाया और बताया। जर्नलिस्ट का काम पार्टी बनना नहीं होता। जर्नलिस्ट अगर मुझे कोई पसंद भी है ना किसी का काम, तो तब भी मैं ट्राई करूँगी, जहाँ मैं उसको हल्का-सा एप्रिशिएट करूँगी, वहाँ पर मैं जो ट्राई करूँगी कि मैं उस पे क्रिटिसाइज़ करूँ। हेल्दी क्रिटिसिज़्म इज़ ऑलवेज़ बेस्ट, ऑलवेज़ बेटर टू मेक अ चेंज। सहाफ़ी कौन-सा पसंद है आपको वैसे? बहुत मेल, फीमेल? पहले उस पे आ जाते हैं, फिर ये भी बताइए कि आइडियलाइज़ किसको करती हैं आप? यार अब जब मैं इस फ़ील्ड में आई थी तो बहुत सारे नाम ज़रा अभी भी बड़े नाम हैं हमारे सीनियर हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनको टीवी पे देखा था, जब मैं स्कूल जाती थी या कॉलेज जाती थी। तो उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। वो फीलिंग कैसी होती है कि यार ये हम इनको कभी टीवी पर देखते थे, मोबाइल्स पर देखते थे, हुँ। अब इनके साथ काम कर रहे हैं। हाउ स्टार स्ट्रक मैं कभी भी नहीं हुई। वो एक होता है ना कि आप किसी के फ़ैन हो और आप उसको देखें तो आपके हाथ-पाँव फूल जाते हैं। ये मेरे साथ वैसे नहीं हुआ नॉर्मली। बट पाकिस्तान में 2 अदद पर्सनैलिटीज़ मुझे बड़ी पसंद हैं। अब डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ज़िक्र किया है, काम भी किया हुआ है तो। और क्योंकि जब आप काम करते हैं ना तो टीवी पे और चीज़ होती है। जब आप साथ काम करते हैं दैट्स या आप डिफरेंट। उठते-बैठते देखते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस जो आप यू लर्न। तो एक तो नज़म सेठी है, अम, और दूसरे हैं मोहम्मद मालिक। अगेन डिफरेंट एंटिटीज़, बोथ आर सो पैशनेट अबाउट वर्क, ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, माइंड ब्लोइंग। मतलब मेरे पास शायद अंग्रेज़ी, उर्दू, पश्तो, पंजाबी में इनके लिए कोई डिक्शनरी में अच्छे बहुत ज़्यादा जो इनके काबिल हों, शायद अल्फ़ाज़ कम पड़ जाएँ। मैंने बहुत कुछ सीखा। अदर देन दैट इंटरनेशनली ज़ाहिर है कि मेहदी हसन इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट जर्नलिस्ट्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट। तो फीमेल रह गई। उम, फीमेल की एक तो हमारे यहाँ पे ना गुंजाइश ही नहीं है। आप काउंट कर सकते हैं कितनी फीमेल एंकर्स हैं। बट अगेन आसमा शराज़ी, अ, वंडरफुल फीमेल, वंडरफुल वैसे जर्नलिस्ट। पिछले प्रोग्राम में मेहर बुखारी भी कहा था एक। मुझे मेहर बुखारी अच्छी लगती हैं, बट आपने चूँकि बहुत फ़ेवरेट पूछा है तो मैं आसमा मतलब शराज़ी। टॉप ऑफ द लिस्ट तो मैंने आपको बता दी है कि मैं आइडलाइज़ आसमा शराज़ी साहबा बहुत कमाल औरत हैं। पर्सनली बड़ी अच्छी हैं। अच्छा, फीमेल्स के बारे मारिया मेमन इज़ अ वंडरफुल लेडी, वंडरफुल, वंडरफुल काम के लिहाज से भी, पर्सनल कैपेसिटी में भी। तो बहुत अच्छी ख़वातीन भी हैं। मुझे बस इश्यू ये है कि ख़वातीन इतनी क्यों हैं? मतलब कम क्यों हैं? और भी ख़वातीन हैं, बहुत सारी और हैं ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ चैनल्स में काम करती हैं। बट एज़ कम्पेयर टू मेन, ख़वातीन का रेशियो हमारी मीडिया कम इंडस्ट्री है। में कम है। एग्ज़ैक्टली। ख़वातीन के हवाले से एक परसेप्शन ये भी है, जब हम स्टूडेंट्स से बातचीत कर रहे होते हैं या फिर सोसाइटी में जाते हैं कि बदगुमानियाँ हैं बड़ी, जैसे कि फीमेल्स के जैसे हवाले से। चुगलियाँ करते हैं क्या? नहीं, नहीं, मतलब कहते हैं यार ये मीडिया में होगी, ये तो होगी ऐसे, ये दिस एंड दैट। अब वो आप भी बेहतर जानती है और अवाम भी बेहतर जानती है कि हम ये किस कॉमन इशारा करें कि ये परसेप्शन। क्यों? क्या वाक़ई में ऐसा है? ख़वातीन वाक़ई में कोई उस तरीके की होती हैं या फिर ये तालाब के अंदर कुछ मछलियाँ हैं जिनकी वज़ह से ये परसेप्शन बनी हुई है? देखिए व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जिनका तालाब है, उन्हीं का बनाया हुआ परसेप्शन है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मर्द इंडस्ट्री को चलाते हैं, मर्दों का बनाया हुआ परसेप्शन है। मर्द ही ट्राई करते हैं, मर्द ही मिसयूज़ करते हैं, फिर मर्द ही उसको पब्लिक करते हैं। तो एक्चुअली सब कुछ जो है वो आपने तो डिज़ाइन नहीं किया, या मेरा और आपका किसी और खातून का तो इसमें उतना क्रेडिट भी नहीं है। हमारे यहाँ पे तो मीडिया इंडस्ट्री में जो फीमेल मालिकान है बड़ी अरसे बाद अब आई हैं, ठीक है? उससे पहले तक तो थी भी नहीं। आप पीछे चले जाएँ, मर्द थे। कुछ ख़वातीन होती हैं, हो सकती हैं। अगेन हर बंदे का एक अपना पर्स्यू करने का तरीका होता है। मतलब जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, अ, आई कुड हैव चोज़न अदर वेज़, गॉड फॉरबिड। बट एक चीज़ क्लियर थी कि काम करना है और काम भी मर्दों के बराबर करना है। हुँ। ये प्रॉब्लम है ना। आप यहाँ लेवरेज में हमेशा आने वाली किसी बच्ची को अगर कोई पूछे तो मैं उसको हमेशा ये गाइड करती, लेवरेज नहीं ले सकते आप ये।
because I'm a female. If you are asked to do a road show like I was, do it. What's the big deal? Do it because it's for you. It's not for them. आपका मुस्तकबिल है, आप नहीं करना एग्जैक्टली। तो अगर आप मर्दों के बराबर वाली कैपेसिटी नहीं दिखाएंगी तो आप मर्दों के बराबर वाला जो अथॉरिटी है या सीट है वो मर्दों से कैसे मांगेंगी? वो तो देंगे नहीं। वो तो नहीं देंगे। बिल्कुल। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बुरे मर्द हैं, अच्छे मर्द भी हैं बहुत। मैंने बहुत अच्छे-अच्छे मर्दों से सीखा है। मैंने उनमें से आपको दोगे तो नाम बता दिए एग्जैक्टली। जो कि इंतहाई खूबसूरत इंसान है, काम के लिहाज से, पर्सनली, गाइड करने के हिसाब से। इसके अलावा भी बहुत सारे 1-2 ऐसे लोग गुज़रे हैं जो मेरे रोड शो के टाइम पर बहुत बुरे प्रोड्यूसर्स भी मिले हैं मुझे। बहुत बुरे, ऐसे प्रोड्यूसर्स कि आई वुड नॉट मैसेज देम अगेन। अगर मुझे कोई मैसेज आता है, आई वुड नेवर कॉल और मैसेज देम। बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। ऑर्गनाइज़ेशंस में रहे हैं। मैंने एक ऑर्गनाइज़ेशन छोड़ी हरासमेंट के इश्यू की वजह से। अच्छा, दैट वाज़ व्हाट आई वाज़ अबाउट टू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये भी है एक परसेप्शन कि फीमेल्स को हैरासमेंट का बिल्कुल सामना होती है, करना पड़ता है। बिल्कुल होती है। मैं यही तो बताना चाह रही हूँ कि होती है, बट सब कुछ जो है ना वो एक खातून पर आकर रुक जाता है। देखिए, मजबूरी है तो सब्र कर लें, खामोशी इख्तियार कर लें। मत करें वो काम कि जिसके बाद आप तो निकल जाएँगी, पर आने वाली के बारे में उनका दिमाग सेट होगा कि जैसे देखो ये पहली वाली को हमने ब्लैकमेल कर लिया। इसको कोप कैसे किया जाए? क्योंकि अभी आपको पता है यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो हर किसी में ज़ाहिर-सी बात है इतना कॉन्फिडेंस, वो तो जब देखते हैं तो वो देखो खुद जब सा बाद या तो वो निकल जाएँगे या मैं नहीं यार ये व्हाट क्या व्हाट इफ आई है? टेल यू कि मर्द भी हरास होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते होंगे। मेंटली हरासमेंट भी होती है, मेंटल प्रेशर जो आप मेंटली मर्दों को वो करते हैं, मुझसे बहुत अच्छे से बत तो वो भी होती है, वो भी हरासमेंट है, ठीक है? ख़वातीन के साथ भी ऐसी ही हरासमेंट होती है, स्टार्ट यही होता है, ऑफ़र कर दिया, कपड़े ठीक नहीं पहनती, पढ़ती कैसे है, चलती कैसे है, मेकअप ज़्यादा लगाओ, क्यों लगाया भई मेकअप ज़्यादा? क्या वजह है? प्रेज़ेंटेबल होना ज़रूरी है स्क्रीन पर और किसी को चूँकि उसका सामला रंग पसंद है तो चिट्टा कर दो, क्या है यार? तो इसको कोप अप करने के लिए आपको अपने कॉम्प्लेक्सेस को एक तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर हेडेड अबाउट योर गोल्स। इफ यू आर परसुइंग दिस करियर जो कि मीडिया मीडिया इंडस्ट्री है, जी, जी। ये ग्लैमराइज मत करें। ये कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री नहीं है। ये सीरियस बिजनेस है और आपको पता होता है पर्सनली कि आपका टारगेट क्या है। अगर तो आपका टारगेट आकर कुछ 2-4 साल खबरें पढ़ना है और फिर निकल जाना है, तो फिर तो वो आपको पता है कि आपने वो कैसे करना है। बट अगर आपने लॉन्गर रन में अ, टीवी पर रहना है, अच्छा काम करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, मैं भी यही सोच कर रही थी। तो फिर उसके लिए इट्स अ सीरियस बिज़नेस। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड सीरियस अबाउट इट एंड लॉयल विद योरसेल्फ एंड टू योर वर्क, नॉट विद समबडी एल्स। कोई आपको बोले मैं आपको ऑनर करा दूँगा, कोई नहीं कराएगा। कोई नहीं करा सकता। कोई आपको बोलेगा मैं आपका ये काम कर दूँगा, मत ट्रैप हो। और अभी तो डिजिटल मीडिया का ना ऑप्शन भी है आपके पास कि अगर आप में काबिलियत है तो सलाहियत बहुत है। अब प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल मीडिया का ऑप्शन है मगर हम उसे मिसयूज़ कर रहे हैं। मुझे ख़वातीन के साथ सिर्फ़ एक प्रॉब्लम होती है, आने वाली बच्चियों की बात कर रही हूँ। क्योंकि आई विश कि देखिए हम भी किसी की जगह पर आए हुँ, हुँ। अ, और हमारे बाद भी कोई जगह लेगा, ठीक है? वो किसी ने फैज़ से ग़ालिबन पूछा कि आप इतने बड़े शायर कैसे बन गए? तो उन्होंने बोला कि बड़े शायर गुज़रते गए और हम सफ़ में आगे आते गए। ऐसे ही होता है। हुँ, हुँ। वक़्त गुज़रता है, जगह बनती है, स्पेस बनती है, आप आगे आ जाते हैं। बट आप वहाँ पर खड़े भी तो हों, आप खड़े होंगे लाइन में तो आपकी बारी आएगी ना। तो ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम ये है। लाइन जो है वो उसमें जब सिलेक्शन होती है तो वो उसका जो तयन कैसे किया जाता है वो आप भी बेहतर जानती है और बाकी सब भी आई बेहतर डोंट जानते हैं। थिंक सो। अब अभी मैं रिसेंटली जब अपने डिपार्टमेंट गया तो कुछ जूनियर्स मुझसे पूछ रहे थे कि बड़ा एक जो है एक फीमेल जो है वो वायरल हुई थी उन अपने अंदाज की वजह से रिपोर्टिंग अच्छा, करते हुए, तो उसको रिसेंटली एक चैनल ने 6 डिजिट सैलरी पे हायर किया है। ठीक है। तो वो कहते हैं क्या यही सहाफ़ती इक़दार हैं? अब किस मतलब हम 4 साल की एक डिग्री कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम उस लाइन में अगर खड़े भी होते हैं तो वो फिर ऐसी कुर्सियों पर जो है माशाल्लाह से मैट्रिक पास या फिर ऐसे लोगों को जो है वो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो इट्स डिसअपॉइंटिंग फॉर अस और मेरे पास लिटरली उनके लिए कोई जवाब नहीं था। क्या आप ये बता सकते हैं वो बिल्कुल उनका वैलिड सवाल है कि जिस खातून का मैं नाम नहीं लूँगी रेफ़र किया एंड आई एक्चुअली ट्वीटेड अबाउट हर, आई फाउंड हर क्यूट एट दैट। शी ऑब्वियसली शी वाज़ क्यूट। ज़ाहिर है कि वो एक डिफरेंट एक ऑब्जेक्ट मिल गया अब लोगों को डिस्कस करने के लिए एक
क्लिप मिल गया पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास और तो एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है ना कि यही काम करते हैं, ट्रोलिंग कर लिया, ये वायरल कर दिया। पर क्या वो चल सकती है? क्या आप और मैं बोल बैठ के उसे सहाफ़ी बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल भी तो जो हायर कर रहे हैं वो भी उसको सहाफ़ी समझ के हायर तो नहीं कर रहा है। वो तो इसलिए हायर कर रहे हैं कि उनकी डिजिटल मीडिया का कुछ व्यूज़ आ जाएँगे या कुछ हो जाएगा, और यहाँ ना होती कहीं और होती, कहीं और नहीं होती, जहाँ पर भी होती ये होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सहाफ़ी कहलाते हैं। क्या आप उनको सहाफ़ी बोल सकते हैं? आप उनको नहीं बोलते। बहुत सारी आजकल तो यूट्यूबर्स भी अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। तो सहाफ़ी तो नहीं है। तो ये चलेगा लेकिन बहुत कम। ये एक्सपोज़ होने वाली चीज़ है। चलेगा वही जो, ये मेरा एक अपना एनालिसिस है, जो एक्चुअली है, जो अ, फॉर टाइमिंग लॉन्च नहीं किया गया, या ओवरनाइट इंटरनेट सेंसेशन नहीं है। चलेगा वही जो लंबी रेस का घोड़ा है। और आप और मैं बैठ के ऑफ द रिकॉर्ड भी वो लंबी रेस के घोड़े हैं, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैमरे पे, सब जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान में कौन-कौन साफ़ी है। एग्ज़ैक्टली कुछ ऐसे लोग आए भी थे जो कि बड़े वायरल हुए, लेकिन उनको चंद दिनों बाद मेरे ख़्याल से, फिर हफ़्तों बाद या फिर आप मैक्सिमम कह लें महीनों बाद, वेयर आर दे नाउ? मतलब ना उनकी कोई पहचान मुल्क है, में भी नहीं है बहुत। मुल्क में भी नहीं है बहुत सारे लोग। एग्ज़ैक्टली। कुछ लोग तो खुद सख्ता अज़ाइलम लेके बाहर चले गए। बताया कि हम पे एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था, जबकि ऐसी बात भी नहीं थी। बिल्कुल। तो ऐसे होते हैं, कहाँ जाते हैं फिर? फिर वो वहीं पे जाते हैं जहाँ पे, और ही मैं बताऊँ, सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी बेच सकते हैं यार। अभी तो डायरेक्ट कंज़्यूमर पे डिपेंड करता है कि वो क्या कंज़्यूम करना चाह रहा है। एग्ज़ैक्ट वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, यू बिकम व्हाट यू सी, यू बिकम व्हाट यू ईट, यू बिकम व्हाट यू रीड। तो वो तो कंज़्यूमर पे डिपेंड करता है। बट आपको पता है कि आप क्या, क्योंकि आखिरकार आपने और मैंने कहीं तो जवाबदेह हैं ना, हम होना ही है ना। बिल्कुल ऐसे। तो आपको आप अपने काम का पता है। ये जो आते हैं, जाते हैं, इससे मायूसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे बच्चों ने सवाल पूछा क्लास फेलो से, तो उनको बताएँ जाकर कि भई आपने ये आइडियलाइज़ नहीं करना, ये नहीं है। ये आएगा, ये आता रहता है बीच में, ये आएगा, ये बैठेगा, चला जाएगा। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसपे अगर यूनिकनेस है, कुछ और है, डिफरेंट चीज़ है, तो वो चलेगा। और वो अच्छा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि घरवाले बता भी ना पाएँगे, ऐसा डे उसमें एग्ज़ैक्टली लग रहा है यार, नहीं हमारे से हम भी साथ नहीं आते हैं। है। तो मुआशरे में बेहतरी के लिए काम, सहाफ़ी वही है, जो मुआशरे में अपना जो किरदार, जो कलम, जिसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान में खाई है, बहुत भारी चीज़ होती है। इसे लिखने से पहले सोचेंगे, जो लिख रहे हैं, क़यामत के दिन ये अल्फ़ाज़ आपको ये गवाही देने वाले हैं। जो आप टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं, ये क़यामत के दिन आपके सामने आने वाला है। तो जब आप ये चीज़ सोचेंगे ना, बस मतलब फिर बहुत सारे काम। पैगम्बराना पेशा भी फिर इसको कहा जाता बिल्कुल, है, और आप ये बेसिकली तबलीग कर रहे हैं। तब्लीग कर रहे हैं। आप लोगों को बता रहे हैं आज ये इंसिडेंट हुआ है, इसका ये एंगल है, ये हुआ है, इसके ज़िम्मेदारान तो ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही सहाफ़त है। लाइटर नोट पे मैं आना चाह रहा हूँ, बड़ी बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो गई। अच्छा ये बताइए कि कभी आपका दिल कि यार सब छोड़ दूँ मैं, निकल जाऊँ बस पहाड़ों की सैर में, लॉन्ग ड्राइव पे, तब आ गया? मतलब कभी थक गई हो यार, नहीं बस हो गया? एट टाइम्स जब कोई ऐसा एग्ज़ॉस्टिंग प्रोग्राम हो जाए, या रूटीन भी समटाइम्स थोड़ी-सी आपकी वैसी हो जाती है ना, आप वही उसी क्लॉक में चल रहे होते हैं, तो मेरा हो जाता है। एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ, दिमाग जो है वो स इट स्टार्ट्स लाइक हिटिंग जी, जी। कि बस बहुत हो गया। तो छुट्टी-वुट्टी वैसे तो नॉर्मली हम लोग कम ही, अनलेस कि बाहर ना जाना हो या घूमना-फिरना हो, छुट्टियाँ तो नहीं होती हैं। काम ही ऐसा है, वो तो आपको 24/7 जब भी कभी भी बीपर आ जाए, रात को 2 बजे आ जाए, तो 1 बजे कभी भी आ जाए। लेकिन होता है। कभी भी कोई ऐसी हैपनिंग आ जाए, रात को भी उठा दे। अच्छा आप पर एक इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, चैनल्स बड़ा जल्दी आप स्विच करती हैं, छोड़ देती। अच्छा, मैं इसमें क्या बोलूँ? देखिए, मैं समझती हूँ कि वो मौला अली का फरमान है कि रिस्क आपको ऐसे तलाश करता है जैसे मौत है। तो मौत भी बरहक है और रिस्क भी बरहक है। तो जहाँ लिखा होता है वहाँ चले जाते हैं। बट मैंने एक चैनल में 6 साल गुज़ारे हैं। माशाअल्लाह। मैंने बाकायदा 6 साल गुज़ारे हैं। उसके बाद मैंने स्विच किया। फिर ज़ाहिर है कि जो अगला चैनल वहाँ पे 1.5 साल गुज़ारा, फिर एक में आ गई एक्सप्रेस से। लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं चेंज किया है। क्या मतलब है कि काफ़ी जल्दी चेंज की। मतलब 10 साल में आपकी ऑर्गनाइज़ेशंस चेंज हुई है ना काफ़ी 10 ज़्यादा। साल में मेरी ऑर्गनाइज़ेशंस बिल्कुल चेंज हुई हैं, और न्यूज़ एंकरिंग में तो ऑर्गनाइज़ेशंस इसलिए भी चेंज हो जाती हैं, यू कैन रिलेट कि अपॉर्च्युनिटी मिल रही होती है ना, तो आप उसको उस तरह रेट कर रहे होते हो अपॉर्च्युनिटी। ये बेटर है, यहाँ पर सैलरी पैकेज अच्छे हैं, सैलरी के अलावा भी एनवायरनमेंट मेरे स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है। सी पे पहले ऑर्गनाइज़ेशन होगी शायद,
और अब आप जाके पता चलता है कि मोर और लेस बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सही ट्रेन करती है, अदरवाइज सिस्टम एक ही है, न्यूज़ एंकरिंग का वही जुगाड़ है। बताइएगा। एग्ज़ैक्टली। जी बताइएगा। जी बताइएगा। जी उस आपकी क्या राय है? उस एक और भी था तफ़सीलात से आगाही जैसे तफ़सीलात से आया। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं? हाँ, मज़ीद बताइए आप। मज़ीद यार हम किसी का मज़ाक, मैं किसी को, लेकिन मैं इस सिस्टम का एक्चुअली आई क्रिटिसाइज़ इट अ लॉट। ये क्या सिस्टम है? क्या मैंने सिस्टम है? एक मर्तबा एक बीपर में सवाल किया और मुझे पीसीआर से वो कह रहे थे, "क्या सवाल कर रहे हो ये? ना करो, जो बस खबर पढ़ी है ये पढ़ो और उसके बाद कहो जी बताइएगा। जो टिकर चल रहा है ये पढ़ो और उसके बाद कहे जी क्या कहेंगे इस हवाले से?" एंड आई वाज़ लाइक यार एक तो मैं सवाल कर रहा हूँ, इन्हें खुश होना चाहिए एक सहाफ़ी ने एंकर ऐसा मिला जो कि वो जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो नहीं पढ़ रहा, कोई इंटेलेक्चुअल कोई सवाल करे ऊपर से ये पुश कर ऐसे ही होता है। जी, मुझे याद है कि 2018 के जब इलेक्शन हुए थे, इंतखाबात हुए थे, तब भी और उससे पहले जब नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई थी, तो 4 लाइनें लिखी हुई थी। अब ज़ाहिर है कि आप जब हम मेरी आदत थी, मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में अखबार पढ़ती होती थी पहले जाके, क्योंकि बीच में बहुत टाइम आपको वेला मिल जाता है, अगर ब्रेकिंग्स नहीं आ रही तो। तो मुझे याद है मैं अखबार ही पढ़ी थी जब ये ब्रेकिंग आ गई, अ, नवाज़ शरीफ वाली। हुँ, हुँ। तो देखा तो 4 लाइनें लिखी हुई, यानी कि वो प्रॉम्प्टर पे 4 लाइनें आ रही थी, वैसे शायद वो एक ही लाइन थी। तो वो बस यही लिखा कि सज़ा हो गई, सज़ा हो गई। चूँकि आपको बैकग्राउंड ना पता था, मैं वो फ़ॉलो कर रही थी, तो मैंने अपना वो देना शुरू कर दिया पूरा, तफ़सीलात जो, तफ़सीलात क्योंकि डिटेल्स नुमाइंदा कनेक्ट ही नहीं हो रहा था उस वक़्त तक। तो जब मैंने वो थोड़ा बहुत करना शुरू किया और नुमाइंदा कनेक्ट हो गया, तो मुझे पीछे से कहा, "किसने कहा था ये बोलने के लिए? बस जो लिखा है वो पढ़ पढ़ दो ना।" क्या लिखा हुआ है ये भाई? क्या लिखा है भई? सिर्फ़ सज़ा, मैं कितनी बार बोलूँगी ये 5 मिनट में, सज़ा हो गई नवाज़ शरीफ को सज़ा होगी, नवाज़ शरीफ को सज़ा, तो यू हैव टू बी, और कुछ लोग एप्रिशिएट भी करते हैं कि अच्छा हाँ, चलो एंकर को पता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड का। तो वरना यूजुअली वो क्योंकि ज़्यादादारी होती है तो वो कहते हैं कि शायद ये आगे ना निकल जाए। आगे क्या प्लान्स हैं? कहाँ पर देख रही हैं आज से 10 साल बाद खुद को? कुछ हैवी प्लान्स या नहीं बस अब जो था इश्क अचीव है। करना था कर लिया वो बस? कहते हैं इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहान और भी हैं, इश्क के इम्तिहान और, तो अभी तो जहान देखी ही नहीं है। बट मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो दिया है, जितना दिया है, जैसे दिया है, बेहतरीन दिया है, और वो खूब से नवाज़ने वाला है, बेशक। एक चीज़ नियत है, ख्वाहिशात हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम बहुत निकले, निकले और मेरे यार, अरमां तो बहुत निकलते हैं, लेकिन निकले, कम ही निकल रहे कहीं हैं। निकले। तो ख्वाहिशें तो इंसान की कब्र तक भी ख़त्म नहीं हो सकती, तब भी शायद वो ये माँग रहा हो कि एक मोहलत और मिल जाए, तो ख्वाहिश ही, तो ये ख्वाहिश अगर मगर, मुझे लगता है कि बहुत प्लान्स हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, मगर वो सारे के सारे प्लान जो हैं वो मैंने अल्लाह ताला के सपुर्द कर रखे हैं, जब भी वक़्त आएगा। मगर मैं इंशाल्लाह, बहुत खुश हूँ कि जहाँ पर हूँ, जैसे हूँ, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, ज़िम्मेदारी दी है, और बेशक उसकी, वरना हमारी तो औकात ही नहीं है। मार्केट में मुझसे बहुत अच्छे-अच्छे लोग इंडस्ट्री में एग्ज़िस्ट करते हैं, जो जिनके पास शायद स्क्रीन्स भी नहीं है अभी, और होंगे लेकिन लगता है हर कोई फ़रोग समटाइम्स आई फील इट कि यार इसको तो होना चाहिए स्क्रीन पर, या इसको, तो अल्लाह ताला ने बस जो आपको दिया होता है ना, उसको आपने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करना होता है, क्योंकि अमानत में ख़यानत नहीं होती है। द मोमेंट आप ख़यानत करना शुरू कर देंगे, वो लेना शुरू कर देगा वापस, अच्छा कैसे है? और ऐसे ही होता ये बताइए शादी कब कर रही है? प्रपोज़ल्स तो वैसे बड़े आए होंगे आपको। है। मैं एंगेज्ड हूँ, और उसके एंगेज हो ना हो लेकिन फिर भी प्रपोज़ल्स की तो एक लाइन होगी बहुत होता इंस्टा पे, फ़ेसबुक है, पे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट मुझे लगता है कि शादी का भी एक टाइम होता है, और मुझे शादी एक्चुअली तब करनी थी जब मुझे, मेरा ये अपना थॉट प्रोसेस है कि ज़िंदगी में जब मुझे ये फ़ील हो जाए कि मैं अब किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे माशरे में शादी जो है ना, वो ये तो बता देते हैं कि बच्चों की जल्दी शादी कर दो, ज़िम्मेदारियाँ जल्दी पूरी कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ा बोझ है, लड़की है या लड़का है तो जल्दी कर दो, बच्चे देख लोगे, लड़की है तो उसकी ज़िम्मेदारी है पूरी कर दो। आई एम ग्रेजुएशन ग्लैड मेरे अम्मा-अब्बा ऐसे नहीं हैं। मुझसे 2 छोटी बहनें हैं, मैं पहले नंबर पर हूँ, उन दोनों की शादियाँ हुई हुई हैं माशाल्लाह, मुझसे पहले हुई हुई हैं। और उनका टाइम था, वो रेडी थी, उनकी हो गई। मुझे तब करनी थी शादी, जब मुझे ये एहसास अपने अंदर हो कि नहीं यार, अब मैं मेंटली मैच्योर हूँ।
अब मैं किसी शख्स के साथ ऐसी ज़िंदगी गुज़ार सकती हूँ कि अगर मेरा उस पे आर्ग्यूमेंट हो जाए किसी चीज़ पर, तो मुझे पता है कि यार मैं हैंडल कर लूँगी या वो हैंडल कर लेगा। और शादी इसी को ही कहते हैं। शादी जो होती है, उन्हें डरना चाहिए आपसे या नहीं डरना चाहिए? नहीं वो इतना तो कोई बात नहीं रहता, वरना लेकिन ये है कि मैं आई एम वेरी टॉक्सिक। मैं आई ऑलवेज़ से दिस, मैं आई एम अ वेरी टॉक्सिक पार्टनर, अच्छा, वेरी लोग तो कहते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, हाँ, तो ताकि मैं बहुत थोड़ा-सा क्रिस्प हो मैं रिलेशनशिप में टॉक्सिक, थोड़ा बट मैं वो वाली टॉक्सिक नहीं हूँ दैट आई चेक फ़ोन्स एंड check Instagram and check, no, not that, not at all. मतलब थोड़ी-थोड़ी देर बाद लड़ाइयाँ, We तंग कर both give each other a good space. बट इट्स लाइक के, और अभी तब्दीली भी थोड़ी सी आई है ज़िंदगी में, एज इन के मैं थोड़ी सी काम हूँ पहले से, जैसे जैसे वक्त गुजरा कम, मैं भी ये उम्मीद करता हूँ चपेड़े किसी को बिकमिंग लाइक माई मदर, लाइक शी इज़ लाइक दैट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी काम। तो हम में जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बड़े मज़े के, हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स, और वो उसमें पॉलिटिक्स होती है, इकोनॉमी होती है, इश्यूज़ होते हैं, कोर इश्यूज़ होते हैं। मतलब कभी हम बैठे हैं, वहीं बैठे हुए खाना खाने पे गए हैं, मुलाकात हुई है और बात क्या कर रहे हैं कि हम, वो तुम्हें याद है जब अरब स्प्रिंग आया था तो ये हुआ। माशा एक्चुअली जब आपकी मैच्योरिटी का लेवल चेंज होता है ना, और दोनों लोग मैच्योर होते हैं, तो आपको समझ आती है कि डिस्कशन के लिए और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप अपने पार्टनर को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत के अलावा। प्यार मोहब्बत यही है। ये मिसकंसेप्ट है हमारे यहाँ पे कि आई लव यू या आई मिस यू या दिल वाले इमोजी भेजना। आई लाइक दिस काइंड बिकॉज़ मैं तो आई एम काइंड ऑफ सेपियोसेक्सुअल, तो मुझे हमेशा से वो औरतें और वो मर्द बड़े अच्छे लगते हैं। मैं यूजुअली दोस्ती भी उन्हीं के साथ, दोस्तें हैं ही नहीं मेरे से, मेरी सिवाय एक बेस्ट फ्रेंड के। उन्हीं के साथ बैठती-उठती हूँ थोड़ा बहुत, वरना बहुत कम लोग हैं, जिनसे मुझे लगता है कि यार इनसे बात जो है ना वो किसी टॉपिक पे अच्छी हो सकती है, या जिनसे सीखने का मौका भी मिले। सीखने का मौका मिले। ये नहीं मुझे कोई चीज़ नहीं पता, वो मुझे बताते हैं, उनको नहीं पता, मैं डिस्कस कर लूँ और आप फिर उस पे ब्रेनस्टॉर्म करें, थ्योरीज़ बनाएँ, है ना? कभी-कभी तो बैठिए, आप ये भी थ्योरी बनाते हैं, मैंने बनाई हुई है, हम लोग बैठिए अक्सर, यार ये सितारे ये जो मर जाते हैं 2 लाख साल पहले मर जाते हैं, ये भी चमक रहे हैं, ये क्या थ्योरी हो सकती है? अल्लाह ताला ने क्यों है? मतलब स्टफ लाइक दैट। आई थिंक इट्स अ मेंटल पीस, इट्स एक्चुअली लव, क्योंकि आप अपना टाइम दुनिया में, याद रखिएगा, देखने वालों को भी मैं कह रही हूँ, सबसे कीमती चीज़ दुनिया में वक़्त होता है। क्योंकि हर चीज़ की अल्लाह ताला ने कोई ना कोई दुःख की रिप्लेसमेंट, दर्द की रखी होती है। माँ-बाप तो ख़ैर होते ही अलग अनकंडीशनल चीज़ है ना। लेकिन अगर आपकी डाइवोर्स हो गई, यू कैन रीमैरी, इफ अगर आपका कोई अल्लाह ताला ने खुदा ना ख़वास्ता कोई बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो गया, आप दोबारा भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का रिप्लेसमेंट दुनिया में रखा हुआ है इंसान के लिए। एक्सेप्ट टाइम। और फिर टाइम के साथ आप हील तो ख़ैर नहीं होता, लेकिन वो एडजस्ट कर लेते हैं। बट टाइम इज़ वन थिंग, कोई ये नहीं। वापस नहीं आएगा। सो मेक श्योर यू स्पेंड योर टाइम विद योर लव्ड वन्स एंड क्वालिटी टाइम। सो अगर कोई बंदा आपको टाइम दे रहा है ना एंड डिस्कसिंग स्टार्स एंड सन एट अरब स्प्रिंग, आई थिंक इट्स लव, आखिर में सबसे बड़ी चीज़ है। आखिर में जाते-जाते चूँकि हमारी वो सहाफ़त पर तो काफ़ी बातचीत होगी एक हेल्दी रिलेशन के लिए, क्या एडवाइस देना चाहेंगी? लिव एंड लेट लिव। इफ यू गिव स्पेस, गिव स्पेस। बहुत सारी चीज़ें हमें मोहब्बत कहते हैं ना, मोहब्बत नहीं होती है, अफेक्शन होती है, इंटरेस्ट होता है, क्रश होता है। जो कि पाकिस्तानी आवाम को हर रोज़ ये यूनिवर्सल इशू है। तो मेक श्योर कि आप जो अपनी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर चूज़ करें ना, तो वो ऐसे चूज़ करें कि आप उसमें ख़ामियाँ भी देखें। नॉट बिकॉज़ ही इज़ गुड लुकिंग, ही इज़ माय टाइप, ही इज़ रिच, ये फलानी जॉब कर रहा है। नो, उसमें ये देखें कि वो उसमें कौन-कौन सी ख़ामियाँ और कौन-कौन सी आप में ख़ामियाँ, और आप कोप अप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या तो शादी जो है ना वो आउट ऑफ ब्लाइंड लव नहीं होनी चाहिए, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई तो मेरा ख़्याल से दुनिया की कोई भी ताकत माँ सिवाय अल्लाह के, वो आपको जुदा नहीं कर जो सकते। नहज इस नहज पे नहीं लेके आ सकती कि आप वो हो जाए। जब आपको लगे कि बीच में टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, जो कि बढ़ती रहती है, मैं तो कह रही हूँ, तो आप स्पेस दें, स्पेस दें। और मेरा ख़्याल से एज़ अ वर्किंग वूमन हमें इतना टाइम भी नहीं मिलता कि हम जो हैं, या आई थिंक बोथ पार्टीज़ आर द सेम। वी आर सो बिज़ी विद वर्क एंड स्टफ एंड एवरीथिंग दैट। आखिरी सवाल करूँगा, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज हो? नहीं, मेरी लव मैरिज है। लव है।
चलें, अल्लाह आपकी आगे की ज़िंदगी को आसान बनाए और आपको इसी तरीके से खुश रखे। इट वाज़ रियली नाइस हैविंग अ डिस्कशन विद यू और उम्मीद करते हैं आप लाइकवाइज़। आपने भी एन्जॉय नहीं, किया। मुझे बड़ा मज़ा आया और मैं एक एक लास्ट पे एक जी, जी। छोटी-सी चीज़ देना चाहूँगी। जितनी भी हमारी 64-65% यूथ है दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है। चाँद पे जाना है वो भी जा सकते हैं अब तो, कोई मसला ही नहीं है यार, आपने जो दिल करना है करें। लेकिन मेक श्योर कि आप ज़िंदगी में कोई मकसद लेके चलें। और जो बच्चियाँ या बच्चे हैं, डिसहार्ड मत हों, गोल रखें, फेलियर होगा, फेलियर ही एक्चुअली वो सीढ़ियाँ बना रहे हैं, वो जो कंस्ट्रक्शन में जब आप सीढ़ियाँ बनाते हैं ना, तो पहले प्लस्तर, ईंट, बजरी लगती है, पक्की सीढ़ी बनाने के लिए। तो वो उसको बुनियादें मज़बूत होनी चाहिए। बुनियादें तो फेलियर्स बेसिकली आपको एक बुनियादें मजबूत करता है। तो आगे बढ़ें, जो दिल करता है दुनिया फ़तह करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, फ़तह करें। बेशक, बेशक ऐसे ही। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक़्त के लिए और आवाम को भी यकीनन मज़ा आया होगा, आपके फॉलोअर्स भी जो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स करना चाह रहे थे, उनको भी उनके आंसर्स मिल गए होंगे। हैविंग सेड दैट आप भी अपना ख़्याल रखिएगा और ऑडियंस से भी हम इजाज़त लेते हैं। आप भी अपना नाज़रीन ख़्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान जवाद यूसुफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।